सच बताना, एनालॉजी का क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स इसमें गेस करते हैं आंसर्स, और तब भी इनएक्यूरेट आंसर ही होता है, इनकरेक्ट आंसर होता है, क्योंकि आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं यूज करते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस को क्रैक करने की। आज आपको मैं ऐसी 16 टिप्स दूंगी बहुत क्विकली, इन अ जिफी, इन ब्लिंक ऑफ एन आई, जिससे आपको एनालॉजी की पूरी गेम समझ में आ जाएगी। हमारे सामने स्क्रीन पर वो टिप्स हैं, और उसके बाद 50 क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने आपके लिए पीडीएफ क्यूरेट की है, अलोंग विद द आंसर की, अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस, जो मैं अपलोड करूंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि वो 16 रूल्स, वो 16 स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स जो हमने देखी हैं उन्हें एक्सरसाइज कैसे करना है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम अपने दो मेन टॉपिक्स से अभी भी बचे हुए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जिसके बाद मुझे ग्रामर प्रैक्टिस स्टार्ट करवानी है। ग्रामर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक हेड्स अप टाइम एंड अगेन दे रही हूँ कि आप लोगों को ये 4 टॉपिक्स मेरी वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर रखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। और वो टॉपिक्स हैं टेंसेस, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा ब्राउज करेंगे तो बॉटम में फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ वीडियोस आपको ये मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस हैं, प्रिसाइज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हैं। ये हमारा सबसे मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं ग्रामर के जिसमें बच्चे फंसते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। उनके लिए मैं एक ही ग्रामर क्लास लेकर आऊंगी, बट मैं सबसे पहले प्रैक्टिस शीट से ग्रामर करवानी स्टार्ट कर दूंगी, आइदर टुमारो और डे आफ्टर, इन अ डे और 2 के अंदर। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, और फिर हम आरसीज करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ग्रामर क्वेश्चंस में फंस रहे हैं। नहीं फंसेंगे, डोंट वरी, ठीक है? लीव दिस ऑन मी, रेस्ट अश्योर्ड, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। हम ठीक पेज पे जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट ये है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अलोंग साइड जो प्रैक्टिस पेपर्स दे रही हूँ वो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। अक्यूमुलेट मत कीजिए, इकट्ठा मत होने दीजिए एंड तक, उसे वहीं पर डन एंड डस्टेड कीजिए और आउट ऑफ योर वे फेंकिए। देखिए, एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी के अंदर ना बड़े ट्रिकी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मगर अगर आप एक बार गेम समझ जाएंगे ना, इफ यू नो व्हाट्स द कैच, तो आपके लिए एक क्वेश्चन पीनट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप क्लियरली गेस वर्क तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ना 16 टाइप्स की क्विकली सैंपल्स दिखाती हूँ और रूल्स बताती हूँ, स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, जिन्हें मेमोराइज नहीं करना, बस एक बार आपको एनलाइटन करना है मुझे कि ये है क्या। एनालॉजी है क्या बच्चों? एनालॉजी है, आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे जिसमें से 2 वर्ड्स एक पेयर में होंगे और एक वर्ड का पेयर आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक मिसिंग वर्ड आपको फाइंड करना पड़ेगा 4 ऑप्शंस के अंदर से। अब ये जो 2 वर्ड होंगे, लेट्स से मैंने आपको वर्ड दे दिया हॉट कोल्ड। हॉट कोल्ड क्या है? ऑपोजिट्स हैं, तो मैंने डैश नाइट दिया तो डे नाइट। अब ऑप्शंस मैंने इवनिंग दे दी, मॉर्निंग दे दी, नून दे दिया, डे दे दिया, तो आपको पता है डे उसका क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटोनिम है, ऑपोजिट है। ये तो हुआ एनालॉजी होती क्या है। रिलेशनशिप होता है 4 शब्दों के बीच, जिसमें से 2 शब्द एक पैर होते हैं, 2 शब्द एक पैर होते हैं, और वो जो 2 वर्ड्स दिए होते हैं वो आपको इसलिए दिए होते हैं कि आपको जो दूसरे वर्ड का पैर ढूंढना है वो इसी पैटर्न पर ढूंढना है, तो वो एक फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। देखिए, इसमें हमारे पास जो टाइप 1 के क्वेश्चंस बनते हैं, जल्दी से, ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, 10 to 15 मिनट्स में से कैप ऑफ करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं किल करना छोटे टॉपिक्स पर ये छोटे टॉपिक्स में ही बच्चे फंसते हैं। पहले होंगे सिनोनिम्स, सेम वर्ड्स, हम काफी सिनोनिम एंटोनिम्स कर चुके हैं, तब भी आप बहुत सारे नए वर्ड्स के कम अक्रॉस आ सकते हैं। कोई बात नहीं, अपना होराइजन वाइडन रखिए। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, अगर आपको मतलब वर्ड का मतलब नहीं भी समझ में आ रहा तो हाउ डू यू हैव टू गेट टू द आंसर, ठीक है? सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम। तो आपको वो क्या करेगा, आपको पता है एक्सटेम्पो क्या होता है? आप डिबेट्स में, स्पीचेस में अगर स्कूल्स में पार्ट लेते हो तो डिबेट होती है, आपको पहले से प्रिपेयर करनी है, स्पीच पहले से प्रिपेयर, लेकिन एक्सटेम्पो क्या होता है? जो आपको ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करनी होती है। और इम्प्रॉम्प्टू तो हमने अपने सिनोनिम्स में किया है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब जो प्रेपरेशन के बिना आपको इम्प्रॉम्प्टू कोई प्लान बन जाए, तो सडन प्लान, ठीक है? इंस्टेंट प्लान, जिसका कोई प्री मीडिएटेड नहीं है जो, ठीक है? तो इसने ये 2 सेट ऑफ वर्ड्स दिए, हमें इनके बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई करते हैं पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ऑप्शन जो अलोंग द सेम लाइंस है, इनसे मिलता जुलता है, चूज करना है। हमने देखा ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स है। ये क्या है? पेयर ऑफ सिनोनिम्स है, तो हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो सिनोनिम्स हो। देखिए, रिप्यूटेबल होता है, रिप्यूटेड, बड़ा अच्छा, रिप्यूटेड, बहुत ब्रांडेड, बहुत रिनाउंड। इल्यूसिव, एंटिक्वेटेड, मॉडर्न, डिप्रेस्ड, ये क्लियर एंटोनिम्स हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले आंसर बताती हूँ। मोरॉज, हमने मोरॉज वर्ड किया है, इसका मतलब था सैड,
इसका मतलब था सलन, इसका मतलब था डिस्मे, इसका मतलब था डिजेक्टेड, बहुत दुख वाला, ठीक है, सीरियस, सैड, डिस्पोंडेंट। और सैटर्न 9 हमने वर्ड नहीं किया, वेरी नाइस वर्ड, इसे ऐसे याद रखिए, सैटर्न जो प्लैनेट है ना वो बहुत दुखी हो गया बिकॉज 9th प्लैनेट हमने प्लूटो उड़ा दिया, सैटर्नाइन वेरी अपसेट, ठीक है, अपसेटिंग। तो ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स है, तो हमने क्या करा, हमने इनका पैटर्न आइडेंटिफाई किया और हमने स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोनिम्स पर हम आए। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप 2 कह रहा है क्लियर एंटोनिम्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जीलस और इंडिफरेंट। जीलस होता है एक पर्सन जो हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स, बहुत फुल ऑफ विगर होता है, जेस्ट होता है, एंथुसियाज्म होता है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है। इंडिफरेंट होता है, उसे फर्क ही कुछ नहीं पड़ रहा, मैं इंडिफरेंट हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये पर्सन है जो बहुत स्ट्रांगली केयर करता है, ये पर्सन है जो इंडिफरेंट है, तो क्लियर एंटोनिम्स है। अब आप मुझे बताइए, डिलिजेंट तो हार्ड वर्किंग ही होता है, परप्लेक्सिंग कंफ्यूजिंग होता है, एक्सप्लिकेबल मतलब जो आप एक्सप्लेन कर पाए, इनकॉरिजिबल और इंस्टेंटेनियस, और मिस्टीरियस और एक्सक्लूसिव। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से, देखिए ये सी और डी तो बिल्कुल ही हमारे वो ही नहीं है, क्या नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। तो परप्लेक्सिंग मतलब कंफ्यूजिंग, आप बता नहीं पा रहे हैं कि ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है, और एक्सप्लिकेबल मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब, कैन बी एक्सप्लेन। तो ये हुए एंटोनिम्स। कभी कभी आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बाकी ऑप्शंस तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे हैं, एलिमिनेशन से उन्हें एलिमिनेट कीजिए एंड देन गेट टू द राइट आंसर। टाइप 3 आ जाते हैं, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। देखिए एक पर्सन होता है एंथुसियास्टिक, जिसके अंदर विगर है, जेस्ट है, जील है, अंदर से इच्छा है, कीन है, क्यूरियस है, ठीक है, एफरवेसेंट है। और एक है फेनेटिकल, जैसे मैं कार फेनेटिक हूं, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, तो मैं फेनेटिक हूं, मतलब मैं पागल हूं, मैं दीवानी हूं, ठीक है, मुझ में पागलपना है। तो ये डिग्री ऑफ है, तो सेम वर्ड ही, लेकिन डिग्री जो है थोड़ी सी मैंने और इंटेंसिफाई कर दी। इसमें देखिए फेथफुल, काइंड, दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, फेथफुल है, लॉयल है, और काइंड है, जनरस है। एडमोनिश, आपको याद है हमने वर्ड ए में किया था सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, मनीष ने और भी ज्यादा गुस्सा किया, तो क्रिटिसाइज, एडमोनिश मतलब क्रिटिसाइज, वार्न करना, तो ये तो ऑलमोस्ट अलोंग द सेम लाइंस ही है। वर्चुअस है, बहुत वर्चू से बराबर अच्छी क्वालिटीज। होलसम मतलब बहुत होलसम एक्सपीरियंस था, बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। फ्रूगल, फ्रूगल हमने कल वर्ड किया है, फ्रूगैलिटी मैंने बताया था, इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। और माइजर, स्क्रिम्प, बहुत ज्यादा चीप स्केट, जो पैसा बचाए। तो फ्रूगल होता है एक पर्सन जो इकोनॉमिकल होता है, और माइजर तो मतलब बिल्कुल ही जो पर्सन एक स्क्रिम्प होता है। कल ही हमने प्रैक्टिस सेशन में ये वर्ड्स किए हैं, जो पर्सन माइजर कह लो, स्क्रिम्प कह लो, चीप स्केट कह लो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट है पार्ट टू होल, एक पार्ट दे देगा और होल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए पैराग्राफ से ऐसे बनते हैं, सीन से प्ले बनते हैं, सीरीज इवेंट से, कास्ट से एक्टर। देखिए अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि एक्टर से कास्ट बनता है, तो आंसर बी जो है वो इसके साथ आना चाहिए। सिम्फनी, ऑर्केस्ट्रा, डिक्टेटर, ऑपरेस, मेक नहीं कर रहा सेंस। देखिए यहां पर ना आपको ये ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा, बहुत मैंडेटरी है, इंपेरेटिव है, आप इसको चेक करें। पैराग्राफ एक पार्ट है और होल है ऐसे, तो ये होल है क्योंकि एक्टर्स से कास्ट बनती है, तो हम यहाँ होल से एक पार्ट पे जा रहे हैं और यहां पर हम पार्ट से होल पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आई एम सॉरी, एक्टर है एक पार्ट और कास्ट हो गई पूरी की पूरी होल। जैसे मैं एक स्लाइस ऑफ एप्पल बोलूं तो वो हो गया पार्ट और पूरा एप्पल हो गया होल, ओके। तो बच्चों आप बताइए, एक्टर एक पार्ट है, कास्ट या पूरा क्रू एक होल है, तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले पार्ट फिर होल। तो हम कौन से ऑप्शन के लिए जाएंगे, पार्ट होल। आपको ये भी चेक करना है कि ये भी अलाइन करे, ये भी रेजोनेट करे, ये भी सिंक्रोनाइज्ड हो। ऑन टू अ नेक्स्ट वन। चौथा पांचवा टाइप हो जाएगा एक्टर टू एक्शन। जैसे आर्बिट्रेटर, आपको पता है कौन होता है जो आर्बिट्रेशंस में होता है, आर्बिट्रेटर होते हैं जजेस, ठीक है, उनका काम है जज करना। अब मैकेनिक का काम है रिपेयर करना, डायरेक्शन ओरिएंट कोई सेंस नहीं है। लॉयर का काम है लेजिस्लेट, बट लॉयर का काम सिर्फ लेजिस्लेट करना नहीं है, ठीक है। और म्यूजिशियन का काम है ऑर्केस्ट्रा, नो, लाइव सिंगिंग भी कर सकता है, जरूरी, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। मैकेनिक का काम ही क्या है, उसका बेसिक फंडामेंटल रोल है रिपेयर वर्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज कॉल है। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट। देखिए ट्रेम्बल, फियर, जब आप लोग घबराहट में होते हैं ना तो आप ट्रेम्बल करते हैं, क्विवर करते हैं, शिवर करते हैं। तो कोल्ड में आप शिवर करते हैं, आपको कॉज इफेक्ट देखना है, क्या चीज क्या कॉज करती है। तो ये क्या है, ये कॉज कर रहा है इस चीज को। स्नीज, स्टाइफल, स्क्रैच आप करते हैं तो
इचिंग होती है तो स्क्रैच करते हैं, ये ऑपोजिट दिया है, इचिंग हो रही होती है खुजली तो आप स्क्रैच करते हैं, ठीक है। और नेटल इरिटेट, नेटल तो मतलब होता है अनॉय या वेक्सिंग या बहुत पेस्टरिंग, या हमने सिनेमैटोनिम में किया था। तो कोल्ड जब होता है तो आप लोग शिवर करते हैं, तो ये हो गया इसके साथ का हमारी एनालॉजी। नेक्स्ट है मेंबर एंड क्लास। मेंबर एंड क्लास में वो क्या कह रहा है, देखिए बैले एक तरह का डांस होता है, जैसे हिप हॉप है, क्लासिकल है, जैज है, फ्री स्टाइल है, ऐसे ही बैले एक तरह का डांस है। बुक एक तरह की नॉवल नहीं है, बुक अलग है नॉवल अलग है। थिएटर एक तरह का प्ले नहीं है, सोनेट एक तरह की पोम है। तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन ये हो गया, तो ये क्या हो गया, मेंबर एंड क्लास। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ऐसा आ सकता है आपको कि डेफिनेशन दे देगा। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, कराता जो चैरिटी करता है, जेनरस होता है। तो चैरिटी करने वाले पर्सन को हम एल्ट्रुइस्ट भी कहते हैं, तो एल्ट्रुइज्म, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट जो होता है, जो नेशन के लिए सोचता है, वो ऑर्थोडॉक्सी पुराने विचारों का ना, असेटिक, सेल्फ डिनायल, राइटर, पब्लिकेशन, जनरल, सोल्जर। असेटिक पर्सन होता है जो सब चीजों का त्याग, सेल्फ डिनायल। तो यहां पर हमने देखा कि ये इसकी डेफिनेशन है कि असेटिक कौन होता है, जो सेल्फ डिनायल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। ट्रेनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत बार आता है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रेनिंग आपका क्या इंप्रूव करती है, स्किल। जैसे अगर आप बार बार मेरे प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे तो ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपका स्किल इंप्रूव होगा। अब आप देखिए, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन इंप्रूव करती है। ऑस्पिशियस इवेंट, इवेंट तो ऑस्पिशियस हो सकता है कि बहुत ऑस्पिशियस शुभ इवेंट है। स्पीच लेसन इंप्रूव करती है। या निमोनिक, निमोनिक जैसे हम स्टोरीज बनाकर फनी वे से वर्ड्स को मेमोराइज करते हैं, वो मेमोरी इंप्रूव, ऑफ कोर्स निमोनिक मेमोरी इंप्रूव करती है। तो ये फंक्शन बता रहा है कौन क्या करता है, किसका क्या फंक्शन है। टाइप 10 देखिए, सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन। लॉरेल मतलब होता है मैं आपको कोई मेडल दूं, कोई ट्रॉफी दूं, या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से, तो वो लॉरेल है मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए वो एक्कलेड है, वो मेरी अचीवमेंट का। तो विक्ट्री का लॉरेल। तो अब आप बताइए, प्राइड का ऑनर नहीं, हमारे लिए प्राइड की बात है, ऑनर की बात है, सेम ही हो गया। ऑलिव ब्रांच पीस, क्या ऑलिव ब्रांच पीस को सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम रेड कलर, रेड रोज लव के लिए अलग अलग कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज कंटिन्यूअस लाइट डार्कनेस, तो ऑपोजिट है, क्लियर आंसर है ऑलिव ब्रांच पीस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है, स्टेबल के अंदर हॉर्स पाया जाएगा, फायर स्टेशन में फायर इंजन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। मैनर, स्ट्रट एक तरह की वॉक होती है। जैसे अगर मैं जॉगिंग बोलूं, स्प्रिंटिंग बोलूं, तो जॉगिंग और स्प्रिंटिंग के अंदर थोड़ी इंटेंसिटी का फर्क है, ठीक है। स्प्रिंट मतलब बहुत तेज भागना, जॉग मतलब, या वॉक बोलूं, ब्रिस्क वॉक करूं, इंटेंसिटी है। लेकिन सिंगिंग, योडल इज टाइप ऑफ सिंगिंग, मैनर है वॉक, स्ट्रट करते हैं, वॉक करते हैं, टाइप है मैनर है। आर्टिकल्स मेड बाय वर्कर, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो कारपेंटर टेबल बनाता है, सिंपल। नेक्स्ट, वर्कर और उसके टूल, आर्टिस्ट पेंट ब्रश अगर यूज करता है तो ऑप्शंस दिए होंगे, तो प्रोग्रामर क्या यूज करता है, अगर उसने 4 ऑप्शंस दिए, कंप्यूटर, पेन, पेपर, पेंसिल, तो कंप्यूटर विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, वर्कर और उसका टास्क, टीचर टीच करती है फंक्शन, और ड्राइवर ड्राइव करता है। नेक्स्ट, वर्कर और वर्कप्लेस, टेलर या अकाउंटेंट कहां पाया जाता है, बैंक में, तो सर्जन कहां पाया जाता है, पोस्ट ऑफिस में। टूल एंड ऑब्जेक्ट, सीजर्स, पेपर, सीजर किस पर चलती है, पेपर पर, तो हैमर किस पे चलता है, नेल पे। तो आपको पहले पार्ट को क्रैक करके समझना है, जो वो 16 कैटेगरीज में से लाई करेगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब टाइप 18, सीजर से आप कट करते हैं, फंक्शन स्क्रू ड्राइव से आप स्क्रू करते हैं, और एक्शन और उनकी सिग्निफिकेंस, जब आप स्माइल करते हैं इसका मतलब आप प्लेजर, आप खुश हैं, फ्राउन करते हैं तो डिसप्लेजर, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन सा वाला एक्शन क्या सिग्निफाई करता है। अब देखिए 50 क्वेश्चंस हैं, आंसर की अटैच कर दूंगी, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगी और उन कुछ क्वेश्चन से आपको ब्यूटी दिखाऊंगी, हम कितनी जल्दी से अपने आंसर्स पर पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इवन नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डो ब्रेड डैश पैनकेक, ऐसे रिलेशन देखिए, ब्रेड डो पार्ट होल, ये ऐसे है कि ब्रेड किससे बनती है, इंग्रेडिएंट क्या है, डो, ठीक है, फ्लावर से। और पैनकेक किससे बनेगा, अवन से बनेगा, केक से बनेगा, ग्रिल से, बैटर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, डैश इज टू फॉरगिवनेस, ब्राइब इज टू इन्फ्लुएंस। देखिए ब्राइब जब आप करते हैं, किसी को रिश्वत देते हैं, तो आप अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। मैंने किसी को 100 रुपीज दिए, चलिए तो मैं दिखा रही हूं कि देखो मेरा काम पहले हो रहा है, इन्फ्लुएंस। तो मैं ऐसा क्या करती हूं जिससे मैंने किसी को माफी दे दी, सिंपल, अपॉलॉजी। लड़ाई तो करूंगी नहीं, झूठ तो बोलूंगी नहीं, पर्जरी तो करूंगी नहीं, अपॉलॉजी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेव इज टू डैश कावर्ड टू बेबी। अब बच्चे कहेंगे नेव का तो हमें मतलब ही नहीं पता, बताते हैं। देखिए पहले बताइए मुझे, कावर्ड और ब्रेवरी क्या है, कावर्ड डरपोक, ब्रेवरी बहादुरता, ठीक है, बहादुरी। तो यहां पर नेव का मतलब पहले तो आप ऐड कर लीजिए, नेव का मतलब होता है झूठा इंसान, ठीक है। तो झूठा इंसान है, डिसऑनेस्ट, अनस्क्रूपुलस,
अनब्लशिंग लायर, तो ये हो गया ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट है टार्पोलिन इज टू रेन डैश इज टू स्टेन। टार्पोलिन तिरपाल जो ब्लू कलर की होती है ना, वो आपको रेन से प्रोटेक्ट करती है। तो क्या चीज आपको स्टेन से प्रोटेक्ट करता है? स्टोव, चूल्हा, पिकनिक, पडल, पडल जो गड्ढे होते हैं छोटे वाले, या एप्रन, एप्रन। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको सबसे पहले रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओके 16। डिन इज टू डैश, ओडर इज टू गार्बेज। अब आप कहेंगे अरे डिन क्या होता है? कोई बात नहीं, गार्बेज में से क्या आती है? बहुत गंदी फाउल स्टेंच ऑर्डर। तो डैश डिन, डिन का मतलब होता है नॉइज। अब ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है, तो कुछ कुछ चीजें प्लीज मार्क कर लीजिए। तो किस चीज में से क्या आएगी? देखिए पहली बात, नोज में से तो कुछ आता नहीं, डार्क में से कुछ नहीं आता, ट्री में से भी कुछ नहीं आता, क्राउड में से नॉइज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पॉवर्टी। पॉवर्टी है प्रॉस्पेरिटी का, उसने क्या दे रखा है? पॉवर्टी मतलब गरीबी, प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत खुशहाली। लव सॉरो ये एंटोनिम्स है, टाइप नंबर 2 है ये। लव सॉरो नहीं, लव का तो ऑपोजिट होता है हेट। ट्रेन कार्ड कोई सेंस ही नहीं बना रहा, रेन ना, इंटेलिजेंस स्टूपिडिटी, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ओके 20 ये देखते हैं 50th देखते हैं। फिश इज टू मर्मेड, तो देखते हैं फिश रियल होती है, मर्मेड इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिकल होती है। कैट इज टू लायन नहीं, कैट तो लायन फैमिली से ही होती है। हॉर्स इज टू सेंटोर, यूनिकॉर्न इज टू टेपेस्ट्री, पेगासस इज टू फ्लाई। देखिए वो एक रियल चीज की बात और एक इमेजिनेशन की बात कर रहा है। आपने ये सेंटोर देखा है? नहीं देखा है तो आज आप गूगल करेंगे और चेक करेंगे सेंटोर क्या होता है, जिसकी बॉडी हॉर्स जैसी होती है, ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, और फेस ह्यूमन जैसा होता है। तो सेंटोर इज एन इमेजिनरी थिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 20 या 22, वो आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, आंसर की देखेंगे, इससे हमारी एनालॉजी हो जाएगी। और टाइमर लगा दीजिएगा, टाइप्स एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी, और आंसर की से आंसर्स चेक कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लेनेशन भी अटैच करूंगी, वो भी पढ़ लीजिएगा। अगर उसके बियॉन्ड भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शूट कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन। एंड अदर देन दैट, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एनालॉजी में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें दिखाऊंगी। जरूरी नहीं है कि वो ओवरलैप या कोइंसाइड करें, आपको इन 18 टाइप्स को याद रखना है। बच्चे ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज करते हैं कि ये पार्ट टू होल, वो अपने आप ही अपना कोई रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, डिग्री हो सकती है इंटेंसिटी की, फंक्शन हो सकता है, टूल हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसे अपना माइंड एक्सरसाइज करना है। सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा अगर आप ये करेंगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। वीडियो को कैप ऑफ करने से पहले मैं एक फैक्ट, क्योंकि ये हेल्प करता है मुझे मेरे स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन डोंट बी अफ्रेड। देखिए वी ऑल बीन देयर, मैं भी वहां थी, बस फर्क इतना था, बट व्हेन आई वाज योर एज थिंग्स वर स्लाइटली डिफरेंट। अब मैं बहुत पुराने जमाने की तो नहीं हूँ, मैं हूँ तो मिलेनियल ही, ठीक है, लेकिन बैक इन द डे जब मैं 12th में थी तो हम लोगों का बेस्ट 4 काउंट होता था, जिसके अंदर इंग्लिश की परसेंटाइल होती थी, और हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। और मैं समझ सकती हूँ आप लोग कितने डेस्परेट हैं, ईगर हैं, कितनी अलैक्रिटी से आप डीयू के अंदर जाना चाहते हैं। आई वॉज देयर वंस, मैं भी उतनी ही ज्यादा ईगर थी, क्यूरियस थी, नॉर्थ कैंपस मेरा सपना था, एंड आई मेड इट 2000 अगर मैं बता दूंगी ईयर तो आप लोग मेरी एज, दैट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। 2015 का मेरा बोर्ड था, मुझे याद है, और 15 के बोर्ड में मैथ्स का टफेस्ट पेपर आया था, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर को ये गाइडलाइन चेंज करनी पड़ गई थी कि इकोनॉमिक ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के अंदर मैथ्स कंपल्सरी काउंट नहीं होगा, बेस्ट 4 के अंदर सिर्फ आपको पढ़ा होना इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वॉज सच अ साई ऑफ रिलीफ, म्यूजिक टू माई ईयर्स, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेरा काफी खराब हुआ था। इंग्लिश में तो आई टॉप माई स्कूल, लेकिन इसके बाद 12th के एग्जाम्स के बाद मैंने हर जगह के एंट्रेंस पेपर्स दिए थे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, क्योंकि मुझे लगा था आई विल डेफिनेटली नॉट मेक इनटू दिस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, बट मैं नॉर्थ कैंपस एसजीटीबी खालसा कॉलेज में आई, मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स की। सो एवरीथिंग इज रिटन, सब चीजें डेस्टिन्ड हैं, ऑर्डेन्ड हैं। घबराइए मत, अपना बेस्ट एफर्ट डालिए। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, जहां पर आप थे वहां मैं भी थी, सो आई नो कितना स्ट्रगल करते हैं बच्चे। मैं आपकी प्लाइट समझ सकती हूँ, आप एक गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं, और मैं बिल्कुल जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूंगी। तो इसी के साथ ये था मेरी छोटी सी कहानी। हर वीडियो के अंदर मैं अपने बच्चों से कनेक्ट करने का ट्राई करती हूँ,
तो हर वीडियो के अंदर मैं अपने बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, इसे किल नहीं करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी कल। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेक केयर।